दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की कोटेदारों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप कोटेदारों का काम तो आप जानते ही हैं। सस्ते गल्ले की दुकान आप देखे होंगे, अक्सर लिखा रहता है कि सस्ते गल्ले की राशन की दुकान जो है बोर्ड लगा रहता है। यानी जो कोटेदार होते हैं जो गल्ला उपलब्ध कराते हैं गरीबों को, बीपीएल कार्ड धारकों को जो सरकार राशन देती है वह कोटेदारों के माध्यम से जो है वह वितरित किया जाता है। और कोटेदारों का जो है काफी इसमें जो है श्रेय होता है। जो सरकार के यहाँ से जो है जो अन्न दिया जाता है वह अन्न को जो है वह वितरित करते हैं जनता के हिसाब से जो है। और महीने में जो है अपनी तारीख तय करके उसके बाद जो है लोग कोटेदारों के यहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद अपना जो अन्न होता है, यानी जैसा आप जानते हैं यूनिट के हिसाब सरकार ने तय किया है, एक व्यक्ति को 5 किलो मिलना है। एक यूनिट पर जो है एक व्यक्ति को 5 किलो मिलना है। तो ऐसे में जो है सरकार एक बार फिर जो है कोटेदारों को खुश करने के लिए एक योजना दी है। योजना का एक तरीके सीधे सीधे हम आपको बताते हैं कि कोटेदारों का अभी तक जो है जो कमीशन था 1 कुंटल पर वह 90 था। अब 90 रुपए के बजाय सरकार ने उसको बढ़ा करके 125 रुपए कर दिया है। ऐसे में योगी सरकार ने भी ये कहा है कि ऐसे में 100 कुंटल पे जो है उन्होंने जोड़ के बताया है कि इतना जो है आपको जो है कमीशन उस पर मिलेगा। यानी जहां 90 रुपए में दिए जाते थे वहां अब आपको बढ़ा करके 125 रुपए हो गए। दोस्तों अभी हाल में ही जो है कोटेदार और ग्राम प्रधानों के साथ भी कोटेदार भी बागी होना चाह रहे थे। उन्होंने मुख्यालयों पे लखनऊ और तमाम जगह जो है उन्होंने आंदोलन किया और उन्होंने कहा कि हर राज्यों की तरह जो 90 रुपए कमीशन है उसको बढ़ा करके और उसके बाद 200 रुपए किया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना कार्य करते हैं, हम लोग को कोई कमीशन अच्छा खासा मिलता नहीं है। और हर राज्य सरकारें जो है वह अपने अपने लोगों को ठीक ठाक कमीशन देती हैं, तो यूपी गवर्नमेंट भी बढ़ा करके 200 करे। तो उनके हड़ताल को, प्रदर्शन को देखते हुए जो है योगी सरकार ने यह फैसला लिया कि भैया देखिए इतना तो नहीं हो पाएगा, 200 नहीं हो पाएगा, लेकिन ये है कि 125, क्योंकि हम वही योजना देते हैं क्योंकि जितने लोग हैं यानी जितने कोटेदार हैं उन कोटेदारों को जो है देना है भैया, 1-2 आदमी की बात नहीं है। तो योगी सरकार ने जो है 90 से बढ़ाकर 125 कर दिया है। अब ये कोटेदारों को कहीं ना कहीं जो है ये पच नहीं रहा, क्योंकि कोटेदारों का सीधे सीधे डबल की मांग थी कि 90 रुपए की बजाय 100 जो है मतलब 110 रुपए बढ़ा करके, यानी सीधे सीधे जो है डबल से भी ज्यादा यानी 200 किया जाए। लेकिन सरकार जो है 125 डन कर दी, भैया 125 कमीशन आपका है। अब इस पर कोटेदार जो है, कहीं कोटेदारों की नाराजगी है, कहीं कोटेदार कहे भैया चलो ठीक है, कहाँ 90, 100 और 25, 10, 35 यानी 35-40 रुपए बढ़ा है, काफी बढ़ा है। कहीं जो है लोग इस पर खुश भी हैं तो कहीं लोग नाराज भी है। लोग कह रहे हैं भैया नहीं 200 होना चाहिए। तो अभी भी कोटेदार जो है वह संतुष्ट पूर्ण रूप से नहीं। हालांकि जहां योगी सरकार ने, यही आपसे बताएं कि कई लोगों के मानदेय भी बढ़ा दिए हैं, उसमें जो है कुछ शिक्षा मित्र भी हैं, रसोईगरा हैं, स्कूल के कुछ लोग हैं, यानी कुछ लोगों को मानदेय बढ़ाए हुए हैं, लेकिन उससे भी लोग संतुष्ट नहीं है। शिक्षा मित्रों का जो है बराबर सरकार को ताना दे रहे हैं, बराबर सरकार पर जो है आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है यह शिक्षा मित्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनकी जो है आमदनी जो उनका जो तनख्वाह है उसको डबल नहीं कर रही है और उनको जो है अध्यापकों का दर्जा नहीं दे रही। तमाम जो मांगे हैं वह जो है शिक्षा मित्र पर अलग हड़ताल पे है। दोस्तों यूपी सरकार इस वक्त जो है अगर माना जाए तो फंसी हुई है। ग्राम प्रधानों का पंचायत चुनाव आप एक तरफ अटका हुआ है, सामने वकील सड़क पर, मजदूर सड़क पे, छात्र सड़क पे, किसान की अगर हम बात कर लें वह भी सड़क पे। अब डीजल पेट्रोल का आप देख रहे हैं, गैस की आप देख रहे हैं। अब जो डीजल पेट्रोल मिल भी रहा है उसको भी लेकर के आरोप लग रहे हैं कि भैया ये भी गलत हो रहा है। भले वो योजनाएं केंद्र की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि असर नहीं पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव पे, योगी सरकार पे असर नहीं पड़ेगा। अब योगी सरकार जो है जहां ये को घिरी हुई है कि अब 1 साल से कम बचे हैं चुनाव, यानी सीधे आप समझ लीजिए कि 2027 के जो है मार्च अप्रैल में चुनाव होना है। तो अब जो है 1 साल से भी जहां कम बचा हुआ है, वहीं सरकार चारों तरफ से जो है घिरती आ रही है और सरकार लोगों को लॉलीपॉप देने और मनाने में जुटी हुई है कि किस तरीके से क्या करें कि लोग जो है वह नाराज ना और लोग जो है वह खुश रहे। तो सरकार थोड़ा करके जो है हर डिपार्टमेंट, हर विभागों में बांट रही है। अब भैया एक ही जन कहेंगे कैसा है, नहीं हम ही को सारी योजना दे दीजिए, तो फिर तो सरकार कैसे करेगी। अब उधर जो विपक्ष है वो अलग से जो है
भड़काऊबाजी कर रहा है, गलत कह रहा है। महिलाओं को योगी सरकार ने कहा हम 50,000 देंगे, 20,000 एडवांस देंगे, 30,000 10-10,000 किस्तों में जो है चुनाव बाद देंगे। तो अखिलेश कह रहे हैं आप 20 देंगे तो हम 40,000 देंगे। लो, अब ये है कि बिहार में, दिल्ली में और मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन जगह जहां जहां चुनाव हुआ है तो सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए बांटे हैं। हालांकि हर जगह 10-10 हजार नहीं बांटे हैं, बिहार में 10,000 बांटे हैं, हरियाणा में और मध्य प्रदेश वहां की बात करें, लाडली बहना योजना, तमाम ये सब योजना के अंतर्गत पैसे दिए गए हैं। तो महिलाओं को पैसे मिलने पर सरकार बनी है तो लोगों को ये लगता है कि पैसा बांट करके जो है बीजेपी सरकार जो है बनाती है। तो एक बार फिर योगी सरकार पैसा दे करके और सत्ता में जो है आना चाहती है 2027 में। तो विपक्ष भी अपना जो है वह जो ताकत है वह लगा करके जो है ताकत पर खड़ा है कि या हम आने नहीं देंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है 2027 का जो चुनाव है वह आर पार की लड़ाई है। दोस्तों सीधे सीधे आप समझिएगा, आर पार की लड़ाई का मतलब यह है कि 2027 में अगर बीजेपी गई तो बीजेपी का यहीं से पतन शुरू हो जाएगा, और 2027 में अगर योगी सरकार बीजेपी आई तो विपक्ष का यहीं से पतन शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद जो है दूर दूर तक कोई चुनाव नहीं है। 2029 में जो है लोकसभा का चुनाव, अब 2029 के लोकसभा के चुनाव है तो सरकार फिर आपकी व्यवस्था और खातेदारी, जो विपक्ष और जो तानाशाह लोग हैं जो उल्टा सीधा कृत्य करते हैं, उनका जो है अच्छे से दवा करना जानती है। बहरहाल कोटेदारों के बारे में आपकी क्या राय है? 90 रुपए कमीशन प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 125 रुपया कर दिया गया है। अब अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, क्या कोटेदार खुश हैं या नाराज हैं? अपनी राय आप मुझे लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो से